फ्लेज्ड वॉर हो जाता है तो इंडिया के पास एक ऐसी वॉर स्ट्रेटेजी है जिससे सिर्फ 24 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। यस, अगर इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज एस्केलेट होते हैं जो कि इंडिया चाहता है, तो इंडिया तैयार है अपनी एक नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ। अभी हाल ही में एक और एस्केलेशन होते हुए दिखा है क्योंकि 8 मई की सुबह को पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीज, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, स्पेशली मिलिट्री बेसिस पर, जिसे हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इनके इन 9 सिटीज के चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ तो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही कैंटोनमेंट्स के डिफेंस सिस्टम्स थे। अब ये एस्केलेशन कैसे हुआ, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। पहलगाम में शहीद हुए 26 मासूम लोगों के बदले भारत ने 80 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही होगा, भारत के ट्राई फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक जॉइंट ऑपरेशन था, बट अभी तक आर्मी और नेवी के एग्जैक्ट रोल्स सामने नहीं आए, बट ये भी पूरी तरह से इन्वॉल्व और तैनात है। जाहिर है इंडिया अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने वाला है। 7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 के बीच, यानी कि सिर्फ 25 मिनटों में ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके के इन 9 जगहों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ये 9 टारगेट्स काफी समय से इंडिया के रेडार में थे क्योंकि ये सब या तो कोई आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या फिर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मुरीद के हफीज सईद और उसके ग्रुप LET का किला है, जो आतंकी संगठन ही पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड। जितने भी LET के आतंकी ट्रेन होते थे वो यहीं पर इसी जगह पर ट्रेन होते थे। नेक्स्ट बहवालपुर, ये साइट दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का घर है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स भी। पुलवामा अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ये सब के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था और इसी जगह पर हमला करने के बाद मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए, जो आपने न्यूज में भी देखा होगा। नेक्स्ट टारगेट था बरनाला। इसे चुना गया क्योंकि ये LET का आतंकी अटैक लॉन्चिंग साइट है एंड बाकी जितने भी लोकेशंस आप मैप में देख सकते हो, ये सब भी या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड्स है, हेडक्वार्टर्स है या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। और इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिर्फ इन्हीं 9 जगहों को चुना जहां पर अटैक करने के बाद JEM, LET और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसका हमने एक पूरा लिस्ट बना रखा है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब अगर आप देखोगे ना तो इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली अपना दाव चला है क्योंकि अटैक के बाद इंडिया ने स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि हमारे ये सारे अटैक्स एक्सट्रीमली फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे, यानी कि हमने सिर्फ गुनेगार आतंकियों पर ही हमला किया है। पाकिस्तानी सिविलियंस या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बट ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर और वॉर थ्रेट्स के बावजूद भी। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। इनफैक्ट इंडिया ने तो इस बार LOC तो छोड़ो, इंटरनेशनल बॉर्डर तक को क्रॉस करके एक क्लियर मैसेज दे दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को तक कैंसिल करके पाकिस्तान को ललकारा, बट साथ में इंडिया ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल देश नहीं है जो सीधा वॉर शुरू कर दे। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर का बिल हम पर फटे क्योंकि हम एक थ्राइविंग इकोनॉमी है विद गुड रिलेशंस विद मोस्ट कंट्रीज और हमारा एक रेप्यूटेशन भी है। बट इंडिया ने जो पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही तरह से अब रिस्पॉन्ड कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान या तो बैक ऑफ कर सकता है, बट इस केस में उसे क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि ये नया भारत है और इसीलिए आगे से अपने दायरे में रहना, वरना अगला स्ट्राइक सीधा इस्लामाबाद में हो सकता है। नंबर 2, अगर पाकिस्तान खुद एस्केलेट करना चाहता है तो इंडिया को एक बहाना मिल जाएगा अपने मिलिट्री मसल को यूज करने का। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली गई है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करे, इंडिया के पास उसका एक पावरफुल काउंटर मूव रेडी है जो इंडिया के ही बेनिफिट में होगा। मगर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जरा ये स्टेटमेंट देखना। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ब्लेटेंटली एक एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। उनका कहना यह है कि ये तो इंडिया के लिए एक टेम्पररी प्लेजर है क्योंकि इसका पलटवार पाकिस्तान बहुत ही जल्द देने वाला है। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर एन ऑल आउट वॉर। और अभी जैसे आपने देखा होगा, हाल ही की न्यूज है,
पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी को पार करके जम्मू कश्मीर के पूंछ रीजन में क्रॉस फायरिंग करना शुरू कर लिया है, जिसमें 12 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। सो अब इस पूरे सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इशू में भी एस्केलेट हो सकता है, जिसके लिए इंडिया ऑलरेडी तैयार है। अगर पाकिस्तान एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रास्ता चुनता है तो इंडिया के पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी है जिससे सिर्फ 24 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान को ऐसा स्ट्राइक करेगा कि पाकिस्तान कांप उठेगा। और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करना तो छोड़ो, शायद पाकिस्तान हम पर पलटवार करने के भी काबिल ना बचे, क्योंकि हमारी नई वॉर स्ट्रैटेजी पुराने वॉर स्ट्रैटेजीज जो कि हमने 1965, 71 और कारगिल वॉर में यूज किया था उससे कंप्लीटली रीडिफाइन हो चुकी है, जो हमें एक ह्यूज एडवांटेज देगा। लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ।